तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डोंट क्रॉस योर लिमिट। तो इससे हम यही सीख सकते हैं कि हमें हमारी लिमिट है उसका पता रहना चाहिए। और अगर गैम्बलिंग आप करते हो तो गैम्बलिंग में आपको लिमिट का पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो लिमिट आप अपने हिसाब से तय कर सकते हो और उसे आप एक अपनी कॉपी में या अपनी डायरी में लिख सकते हो कि मेरी इतनी लिमिट है, मैं इस लिमिट तक ही खेल सकता हूँ, मैं इतनी लिमिट तक ही मेरा स्टॉप लॉस हिट करवा सकता हूँ, या मैं इतनी लिमिट की ही बज्जी लगा सकता हूँ। क्योंकि खेलते समय हो सकता है आप सारे नियम भूल जाओ, तो इसलिए आपको अपनी डायरी को साथ में ही रखना चाहिए जिसमें कि आपके नियम लिखे हुए हैं कि आपकी कितनी लिमिट है, कितनी बज्जी, कितने अमाउंट की बज्जी आप खेल सकते हो, और कितना अमाउंट हारने के बाद आपको रुकना है, और कितना अमाउंट जीतने के बाद भी आपको रुक जाना है। क्योंकि अगर आप लिमिट में खेलोगे तो आपको इतना लॉस नहीं होगा और हो सकता है आपको प्रॉफिट हो जाए। क्योंकि क्या होता है कि गैम्बलिंग खेलते खेलते आदमी शहंशाह बन जाता है। अगर वो 10-12 बज्जी जीत जाता है तो वो अपने आप को कहीं का राजा समझने लग जाता है और वो सोचने लग जाता है कि अब तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। और ऐसे ऐसे विचार उसे आने लग जाते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद या हो सकता है कुछ ही देर बाद वो कंटिन्यू हारने लग जाए और हारता ही चल जाए, तो वो राजा से सीधा भिखारी भी बन जाता है। तो ये तभी होगा जब आप लिमिट क्रॉस करोगे। लिमिट क्रॉस करोगे तभी आपको ऐसे अनुभव होंगे कि आप राजा बन रहे हो या आप भिखारी बन रहे हो। लेकिन अगर आप लिमिट में रहोगे तो आप वही रहोगे जो आप हो, और हमें वही रहना है जो हम हैं। क्योंकि कॉन्फिडेंस आएगा, लालच आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा फिर आपके ऊपर, और फिर आप बड़ी बड़ी बज्जी लगा दोगे। और कसिनो वाले यही चाहते हैं कि आप बड़ी बेटें लगाओ, और एक बेट भी अगर आपने बड़ी लगा दी और गलती से अगर वो फेल हो गई तो फिर उसके बाद रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बार बड़ा पैसा घुस जाता है तो उसके बाद रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसके बाद अंधों की तरह ही खेलना पड़ता है और फिर और लॉस होता चला जाता है। और कितना ही लॉस, एक दिन में करोड़ों रुपए भी जा सकते हैं, और वो तो हमारे कंट्रोल के ऊपर है हम कितना खेलते हैं, कितने रुपए से खेलते हैं और कितनी लिमिट में खेलते हैं। तो हमें यही ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि जो भी हमारी लिमिट है उस लिमिट में ही हम खेलें और लिमिट को क्रॉस नहीं करें। और जो भी लिमिट होगी वो आप अपनी सैलरी का 10% रख सकते हो कि ये महीने का मेरी लिमिट है, अगले महीने वापस पैसे आ जाएंगे तो उससे खेल लेंगे, और अपने आप नियम बना के खेल सकते हो। तो आ जाते हैं आज की कहानी पे दोस्तों। क्या कहानी है आज की? धूर्त शियार। एक ऊंट और उसका बच्चा जंगल में भटक रहे थे। एक शेर शियार और भेड़िए की नज़र उन पर पड़ी। उन्होंने ऊंट को मारकर खा लिया। शेर को बच्चे पर दया आ गई और उसने उसे छोड़ दिया। ऊंट का बच्चा उन तीनों के साथ ही रहने लगा और बड़ा हो गया। वह शेर का सलाहकार बन गया। एक बार शेर बीमार पड़ गया और शिकार करने में असमर्थ हो गया। धूर्त शियार ऊंट के पास गया और उसने बोला, प्यारे ऊंट, तुम्हें खुद को शेर को सौंप देना चाहिए ताकि वह अपनी भूख शांत कर सके। इससे तुम्हें पुण्य मिलेगा और अगले जन्म में तुम दुगने ताकतवर पैदा होगे। मूर्ख ऊंट उसकी बातों में आ गया। वह शेर के पास गया और खुद को पेश किया। शेर भूख से व्याकुल था, उसने ऊंट को मार दिया। फिर शियार ने शेर से कहा, आपको ऊंट को खाने से पहले स्नान करके भगवान को धन्यवाद देना चाहिए ताकि आपका अगला जन्म खुशियों से भरा हुआ हो। शेर को शियार का सुझाव पसंद आ गया और वह नहाने के लिए चला गया। इस बार शियार ने भेड़िए को भड़काया और बोला, तुम ऊंट को थोड़ा सा खा सकते हो, शेर से कुछ नहीं कहूँगा, मैं शेर से कुछ नहीं कहूँगा। लालच में आकर भेड़िए ने ऊंट के
शरीर में अपने दांत गड़ाए ही थे कि शेर वापस आ गया और शेर को देखकर शियार चिल्लाया, मैंने कितना मना किया कि ऊँट को शेर से पहले नहीं खाना है, तुम माने ही नहीं। आतंकी भेड़िया वहाँ से तुरंत भाग खड़ा हुआ। तभी वहाँ से ऊँटों का एक कारवा गुजरा। शियार उसको देखकर शेर से बोला, ये कारवा तो भगवान का भेजा हुआ है महाराज। वे आपसे नाराज़ हैं क्योंकि आपने ऊँट को वक्त के पहले ही मार दिया। आपको तुरंत यहाँ से भाग जाना चाहिए। शेर को भागते हुए देख शियार जोर से हंसा। फिर उसने सारे ऊँट को अकेला ही खाया। हमें धूर्त लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी की नैतिक शिक्षा मिलती है कि हमें धूर्त लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए। तो धूर्त लोग वही होते हैं जो आपको अपनी बातों में उलझा लेते हैं और उल्टे पुल्टे ज्ञान आपको देते हैं। तो दोस्तों, कहानी जो है बहुत अच्छी कहानी है। तो इसमें देखिए कुछ हम समझ सकते हैं। तो पहली बात तो देखिए इसमें ये समझने जैसी है कि शियार ने ऊँट से बोला कि तुम शेर के लिए भोजन बन जाओ और तुम्हें अगले जन्म में दुगनी ताकत मिलेगी। तो ऊँट को सोचना चाहिए था कि भाई ये खुद ही दुगनी ताकत क्यों नहीं पाना चाहता, ये मुझे क्यों दुगनी ताकत के लिए बोल रहा है। लेकिन ऐसा हम नहीं सोचते हैं। हमारे अहंकार के कारण हम सोचते हैं हमें दुगनी ताकत मिल जाएगी और क्या। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये हो सकता है झूठ बोल रहा हो। इतना दिमाग हमारे अंदर आता नहीं है। लेकिन हमें इतना दिमाग अपने अंदर लाना है। और कोई भी बोले कि करोड़ों रुपए आप गैम्बलिंग में जीत सकते हो, तो पहले उसकी शक्ल देख लेना कि उसने कितने रुपए जीते होंगे। हो सकता है वो हारा होगा। या कोई भी ऐड आता है और बोलते हैं कि करोड़ों रुपए कमाओ, तो वो हो सकता है आपके बचे कुचे 10-5 रुपये भी ले जाए। तो इसलिए हमें उनकी बातों में नहीं आना है और जो हमारे पास है उनको उसी हिसाब से खर्च करना है जितनी हमारी औकात है। और इन यूट्यूब पे जो ऐड आते रहते हैं उनकी बातों में नहीं आना है, क्योंकि ये आपको लालच दे देंगे और फिर आपको पता भी नहीं चलेगा, आप पैसे ऐड करवाते रहोगे। क्योंकि एक बार जीतने के बाद कॉन्फिडेंस आ जाता है और फिर आप और ज़्यादा पैसे ऐड करवा सकते हो। तो इसलिए हमें ज़्यादा बेटजी खेलनी ही नहीं है जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े। हमें धीरे धीरे कछुए की चाल की तरह चलते रहना है और मंजिल की तरफ बढ़ते रहना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।